नहीं कर सकता। सो कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम चीज़ों को ओवरव्यू ले लें। बाकी अगर आप लोग मेहनत करेंगे साथ साथ में, तो इस सेशन के बाद भी लोगों को फर्दर गाइड आउट करता रहूँगा। यू कैन कंटेक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सएप। तो इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आप लोग विलिंग होंगे, आप लोग मेहनत करेंगे, तो मैं बाद में भी आप लोगों को गाइड कर दूँगा एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा फ्रीलांसर से रिलेटेड। लेकिन द थिंग इज़ दैट आई अगेन वांट टू से दैट कि फोकस है फाइवर पे। मैं हमेशा हमारे कोर्स कंटेंट का जो मैक्सिमम पार्ट है वो भी फाइवर से रिलेटेड इसीलिए रखा गया है कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ फाइवर को। और फाइवर को प्रेफर करने की रीज़न ये है कि जो न्यू फ्रीलांसर है, जो न्यू सेलर है, उसके लिए फाइवर बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर है। रीज़न क्या है? फाइवर के ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा हैं। बाकी जो आपके प्लेटफॉर्म हैं, अपवर्क है, गुरु है, फ्रीलांसर डॉट कॉम है, पिपर पर आर है, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म काफ़ी यूँ कह लें कि प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म एज़ कम्पेयर टू फाइवर। फाइवर भी एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और वहाँ पे जुगाड़ या जो ये ट्रिक्स कहते हैं जिन्हें हम, वो नहीं चलते। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म शो करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा आपको अपना स्किल्ड होना पड़ता है, फिर आपको वहाँ पे काम होता है। लेकिन फाइवर पे आप जो है कि हाफ स्किल्ड हो और थोड़ा सा आपको कहानी बनाना आती हो, पाकिस्तानियों को जिस तरह जुगाड़ लगाने के तरीके आते हैं वो लगाना आता हो, तो आप फाइवर पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर आपने स्टार्ट लेना है फ्रीलांसिंग फील्ड में तो हमेशा फाइवर से लें, लेकिन देन फाइवर पे स्टक ना हो जाएं, रुके नहीं, क्योंकि फाइवर हाईली पेड नहीं है। फाइवर जो है वो आपको किचन मनी प्रोवाइड कर सकता है। फाइवर आपको वो गेम नहीं दे सकता, जैसे कहते हैं ना कि लाखों और करोड़ों वाली गेम, वो गेम आप फाइवर पे नहीं खेल सकते। हाँ, अगर आपने किचन मनी बनानी है वो आप इजीली बना सकते हैं फाइवर पे। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इतना आप इजीली अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपका बहुत अच्छा काम चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा अर्निंग करनी है दैन हमेशा मैं यही कहता हूँ कि फाइवर से खुद को फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाएं, अपवर्क पे लेके जाएं, फ्रीलांसर पे लेके जाएं, गुरु पे लेके जाएं और अच्छा कमाएं। ई कॉमर्स की तरफ आएँ, शॉपिफाई पे इंटरेस्ट लें, अमेज़न की तरफ आएँ और उनकी सर्विसेज को फिर फ्रीलांसर, अपवर्क, गुरु, फाइवर इन पे आके सेल करें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, या अपना अकाउंट बना लें। अगर आपके पास पैसे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो आप शॉपिफाई पे या आप इस पे अपना अमेज़न पे इन्वेस्टमेंट कर लें, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप अपनी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी स्किल्स बेच सकते हैं। सो जो हमारे लास्ट 3 लेक्चर्स थे, इंट्रोडक्शन था फाइवर का, गिग्स क्रिएशन था और कीवर्ड हंटिंग। ये हमारे जो 3 लेक्चर थे ये शाजिब अलीम और कासिम अली के बारे में। काइंडली ये माइक ऑफ कर दीजिए हमेशा। तो शाजिब अलीम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ही इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा मेंटोर, बहुत मेहनती इंसान और स्टूडेंट भी यूँ कह लें कि मेरा ही है वो। लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल किया और ही इज़ फार फार मेरे से काफ़ी आगे इस टाइम पे वो निकल चुके हैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में। हेडफोन कहाँ है? हैं, काफ़ी मेहनती इंसान है और उनके लेक्चर्स तो जो उन्होंने ला दो बनाए वो कमरे भी की बहुत अच्छे तरह। उन्होंने बनाए हुए हैं। इनका माइक ऑफ कर दीजिए, थैंक यू। उनके जो लेक्चर्स हैं वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छे, वेल प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप पर्सनली भी उनसे क्लासेस लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, बट वो पेड हैं, फ्री नहीं है। ये मैंने उनसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करके उनके लेक्चर्स हासिल किए थे आप लोगों के लिए।
ताकि मैं आप लोगों तक ये फ्री में पहुंचा सकूं। इसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं फाइवर से रिलेटेड जो उन्होंने अपनी रिसर्च के थ्रू हासिल की हैं, वो पेड हैं। अगर आप में से कोई भी लेना चाहे तो आई कैन शेयर हिज कॉन्टैक्ट नंबर। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, कंटिन्यू करते हैं फ्रीलांसर से। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा अकाउंट है फ्रीलांसर का, जो कि मैंने चंद ही दिन पहले बनाया और इसके ऊपर अभी तक मेरी ज़ीरो अर्निंग है। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि अब फाइवर जो है वो वहाँ पे हमें अपनी गिग्स बना के सर्विसेज को सेल करना पड़ता है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि दो तरह की फ्रीलांसिंग है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। एक में हम गिग्स बनाते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, और दूसरी में क्लाइंट्स अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो पोस्ट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके सामने पेश करते हैं और आप उसके ऊपर बिडिंग करते हैं, और जिसका प्रपोजल या जिसकी बिड अच्छी लगती है क्लाइंट को वो एक्सेप्ट हो जाती है, और फिर उसके ऊपर आपको काम मिल जाता है। अभी अगर आप देखें स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ओके। अभी आप देखें यस यहाँ सर। पे सबसे पहले क्या है, फ्रीलांसर है, देन ये ब्राउजिंग है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, देन दीज आर द माई प्रोजेक्ट्स कि अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट लगाया हो, ठीक है। दिस इज़ द इनबॉक्स। इनबॉक्स में क्योंकि अभी तक मुझे किसी ने रीच आउट नहीं किया, ये जस्ट 1 या 2 वीक्स अगो मैंने बनाया है, न्यू अकाउंट है मेरा फ्रीलांसर पे। तो आई वाज जस्ट कि एक एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, देन मैं थोड़ा सा बिजी हो गया और मैं इसे टाइम नहीं दे सका, सो आई डिड नॉट गेट एनी वर्क हेयर स्टिल। सो ये डैशबोर्ड है, इनबुक्स है, फीडबैक, ठीक है। माई प्रोफाइल से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। ये देखेंगे, ये मेरी प्रोफाइल आ गई है। अब इसमें फ्रीलांसर आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है, जिसमें वो आपको एक ये भी है कि आपका ये जो कवर पेज है ये आप अपनी पसंद का लगा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है पेड होती हैं। अगर आपके पास पैसे हैं थोड़े ज़्यादा, और अगर आप चाहते हैं तो आप उनको $5 दे के अपना ये कवर पेज अपनी मर्जी का लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इस पे अभी ज़्यादा काम किया नहीं तो मैंने उनको कुछ दिया भी नहीं। सो लाइक देखें, यहाँ पे मैंने कंटेंट राइटर का अकाउंट बनाया था अपना, ठीक है। ओके, देन ये मेरी डिस्क्रिप्शन है जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी, ये मेरा यूज़र नेम है, यहाँ पे मैं अपनी प्राइस सेलेक्ट की, क्योंकि फ्रीलांसर पे जो है पर आवर के हिसाब से काम होता है, तो मैंने $5 USD पर आवर अपनी प्राइसेस सेलेक्ट कर ली। देन माई लोकेशन इस्लामाबाद, एंड 18th मार्च, एज आई टोल्ड यू कि बिल्कुल जस्ट 2 वीक्स अगो मैंने ये अकाउंट बनाया, ज्वाइंट। रिकमेंडेशन ज़ीरो ही है ऑब्वियसली। देन दिस इज़ द पोर्टफोलियो, ठीक है। ये पोर्टफोलियो है जिसमें मैंने अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पोस्ट किए, एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड और कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। फ्रीलांसर पे क्योंकि आपको एकेडमिक राइटिंग अलाउ है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फाइवर पे आपको एकेडमिक राइटिंग अलाउ नहीं है, वहाँ पे आपको एकेडमिक राइटिंग पे रिपोर्ट कर दिया जाता है, आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो फ्रीलांसर आपको अलाउ करता है, और अगर आप बहुत अच्छे स्किल्ड पर्सन हैं कंटेंट राइटिंग में या एकेडमिक राइटिंग में तो आप फ्रीलांसर पे काम कर सकते हैं। So these are the skills I have added: business writing and then academic writing, publishing, educational research. Because मैं इस टाइम मास्टर्स कर रहा हूँ तो रिसर्च भी चल रही है मेरे साथ साथ में, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी उस रिसर्च को थोड़ा सा प्रैक्टिकली वे ऑफ अर्निंग भी बना लिया जाए। सो आई कैन डू रिसर्च, सो आई हैव एडेड अ लॉट ऑफ सैम्पल्स हियर। आपका पोर्टफोलियो जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे किस चीज़ के काम हासिल करने के। मैंने ये डिफरेंट ऑलमोस्ट 10 to 15 अपना जो है पोर्टफोलियोज अपनी एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड जो मेरे पास चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दी, एंड देन आई हैव राइट लाइक हियर द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो जो है वो आपकी स्किल्स को प्रेजेंट करता है, तो कोशिश करें अपने पोर्टफोलियो में बेस्ट से बेस्ट चीज़ को ऐड करें,
आपने लोगो डिजाइनिंग का काम करना है, अपने पोर्टफोलियो में 4 से 5 अच्छे लोगो बना के ऐड कर दें। सारा दिन वेले बैठते हैं ना, तो क्यों ना उस चीज़ को यूटिलाइज करें और अपने अकाउंट को अच्छे से अच्छा बना लें। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, आप 5-6 अच्छे पोस्टर बनाएं और वो ऐड कर दें। आपने डाटा एंट्री करनी है, आप 5-6 अपने डाटा एंट्री के अगर आपने प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है तो वो अपलोड कर दें, और नहीं है तो फिर कोई ऐसे खुद से कोई उठा के डाटा एंट्री से रिलेटेड कोई काम करें और उसे पोस्ट कर दें। आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, आप अपने कंटेंट राइटिंग के सैंपल्स पोस्ट कर दें। जो काम भी आपने करना है आप वो उस यहाँ पे पोस्ट कर दें। एंड देन so these are the experiences, and then it's education. I have added digital marketing in my qualification. बेशक मैं केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले रहा हूँ इस टाइम पे। यूनिवर्सिटी ऑफ लुइस लंदन से जो है वो एफिलिएटेड है, तो आई हैव एडेड डिजिटल मार्केटिंग हियर। देन पब्लिकेशंस और क्वालिफिकेशंस इसको मैंने रहने दिया, ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं छेड़ी, मैंने सिंपल ही रखा था अकाउंट को अपने को, ठीक है। उसके अलावा ये स्किल्स हैं, आप जितना मैक्सिमम चाहें स्किल्स ऐड कर सकते हैं। सो आई हैव एडेड मैनी स्किल्स हेयर, ठीक है। और ये खुद से कुछ चीज़ें हैं। रिव्यूज़ अभी ज़ीरो हैं क्योंकि काम ही नहीं मिला, तो रिव्यूज़ भी नहीं है, ऑब्वियसली बात है। देन आपको जो है अपना फ़ोन वेरीफाई करना पड़ता है, ईमेल वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, और फेसबुक के साथ क्योंकि मेरा ये कनेक्टेड है तो फेसबुक वेरिफिकेशन होगी। लाइक जस्ट जैसे आपने फाइवर के ऊपर डिफरेंट अकाउंट्स लिंक करते हैं, यहाँ पे भी आप डिफरेंट अकाउंट लिंक कर सकते हैं। अगेन चीज़ वही है, बिल्कुल अगर आपने फाइवर के ऊपर मेहनत कर ली है, अगर आपका अकाउंट वहाँ पे अच्छा है तो आप यहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे अच्छा अकाउंट बना सकते हैं। अगेन प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन से आपको बंदे को पता चले कि बंदे को काम भी आता है, क्लाइंट को पता चले कि उसको काम भी आता है, ठीक है। और इसको इंग्लिश भी अच्छी है। आपके सेंटेंसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस के साथ ही आप कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वेरिफिकेशन में मैक्सिमम चीज़ें ऐड करें। यहाँ पे पेमेंट वेरीफाइड मांगता है अपना फ्रीलांसर पे, लेकिन आप वो ना करवाइएगा क्योंकि उसके लिए वो आपको चार्ज करता है स्टार्ट में। तो जब तक आपको कोई काम नहीं मिल जाता तब तक कोई भी किसी भी किस्म की अपना पेमेंट मेथड ऐड करने की या पेमेंट वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। बिला वजह में अपने पैसे ना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस, अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि फाइवर पे भी यही रूल है और बाकी भी तमाम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे यही रूल है कि कंपटीशन देखें। अगर कंपटीशन कम है तो आप भी उसी कंपटीशन में बैठें। ये नहीं कि कंपटीशन $5 का है और आप कहेंगे नहीं मैंने तो अपनी सर्विस $50 पे बेचनी है, तो आपसे कोई नहीं लेगा। आपको भी $5 पे बैठना पड़ेगा। क्लाइंट जब आप तक अप्रोच कर ले फिर उसको अपनी कहानी सुनाएं और उसको इम्प्रेस करें और काम महंगे रेट्स पे बेचें। लेकिन एट द स्टार्ट जो है आपको इतना ही लेना पड़ेगा जो आपका कंपटीशन है। सो ये एक ओवरव्यू था freelancer.com का। मज़ीद आप इसकी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, है शाम सर्वर की डिफरेंट वीडियोस हैं। लैंग्वेज इंग्लिश मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। तो हिशाम सर्वर की डिफरेंट वीडियोस हैं आंसर डॉट रिलेटेड, वो आप देखें और उसको देख के अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। ये है बिट इनसाइट, ठीक है। ये देखें, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 500 वर्ड रिसर्च, और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट आए, क्लाइंट्स ने पोस्ट किए और उनके ऊपर मैंने बिडिंग की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, let me open all of these। ये सारी जो है
इनमें से 2 बिड जो है वो विन हो चुकी हैं और 3 बिड्स जो हैं वो अभी तक विन नहीं हुई, यानी कि किसी भी क्लाइंट को असाइन नहीं हुई विनिंग बिड। अच्छा, अब ये देखिए, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, ये मैंने यहाँ पे ओपन की है, सॉरी ये यहाँ पे। सो यू कैन सी, ये यहाँ पे मैंने अपना प्रपोजल भेजा, यू आर रैंक 19 आउट ऑफ 19 प्रपोजल, 19 प्रपोजल टोटल गए उस बंदे के पास और मैं 19वां बंदा ही था। ठीक है। अच्छा, मैंने कितने पे बिडिंग की? $120 पे। डिटेल्स हम देखते हैं, बिडिंग की डिटेल्स क्या है। उसने कहा कि मैं जनाब 30 से $250 तक आपको दूंगा, 2500 वर्ड की मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिपोर्ट चाहिए। यहाँ पे उसने अटैचमेंट में अपनी डिटेल्स अबाउट द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की डिटेल्स है यहाँ पे कि वो नेदरलैंड से है, 4 प्रोजेक्ट उसके कंप्लीट हो चुके हैं और 3 रिव्यूज़ हैं, 5 स्टार रिव्यूज़ 3 हैं। ठीक है, बाकी उसकी ये थोड़ी बहुत आइडेंटिटी भी। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज क्लोज्ड फॉर बिडिंग, ये प्रोजेक्ट क्लोज हो चुका है क्योंकि वो ऑलरेडी किसी को ये प्रोजेक्ट दे चुका है। अब उसने बोला 30 से $50, 30 से $250, सॉरी, मैंने बिडिंग की $120 पे। अच्छा, उसने बोला हुआ था कि उसे जो है ये काम चाहिए 7 डेज में, आई थिंक कुछ यहाँ पे मिसिंग है डिटेल्स, और मैंने अपना प्रपोजल उसे भेजा था कि मैं आपको ये काम करके दूंगा विद इन 5 डेज और $120 पे। बट बिड विन कितने पे हुई? $50 पे। मतलब क्या हुआ, कहने का ये दिखाने का मकसद क्या हुआ कि मेरी प्राइस हाई थी। अगर मैं ये $120 की बजाय मैं $40 पे बिड करता या $45 पे बिड करता तो मे बी ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता। तो ये प्रोजेक्ट मिला किसको? जिसने बिडिंग की $50 पे। ठीक है, तो एज कंपेयर टू अदर बिडर, जो अदर बिडिंग लोगों ने की हुई थी उसके कंपेयर मेरा जो था रेट मेरा ज़्यादा था, तो इसलिए मुझे ये काम नहीं मिल सका। सेकेंड है 500 वर्ड्स रिसर्च। लुक एट दिस, यहाँ पे भी 19 लोगों ने टोटल प्रपोजल भेजा और मैं था 18th रैंक पे। मतलब क्या है कि मैंने बहुत लेट बिडिंग की थी और जब मैंने बिडिंग की तब तक ऑलरेडी वहाँ पे 18 लोग बिडिंग कर चुके थे। तो अगर आप फर्स्ट 5 में या एटलीस्ट फर्स्ट 3 में या फर्स्ट 5 में अगर आप रैंक करते हैं तो आपके मैक्सिमम चांस होते हैं विन करने की। तो वो कब होता है कि जब आप मैक्सिमम टाइम जो है अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, जैसे ही कोई प्रोजेक्ट पोस्ट होता है विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उसको बिड कर देते हैं, तो तब आपकी बिड जो है वो टॉप 5 पे जाती है या टॉप 4 में 3 में जाती है। तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बन नहीं रहा था, आई हैव क्रिएटेड बट आई डोंट हैव टाइम दैट मच कि मैं सारा दिन लैपटॉप पे बैठूँ इस पे फोकस कर सकता। तो मैं बस जब यूजुअली टाइम मिलता था तो मैं बिड कर देता था, लेकिन होता फिर यही था कि मैं एंड में रैंक कर रहा था। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि मुझे काम नहीं मिला क्योंकि मैं लेट बिडिंग कर रहा था। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी देखते हैं डिटेल्स। डिटेल्स इसकी क्या थी कि उसने कहा जनाब 10 से $30 तक मैं आपको दूंगा और मुझे 500 वर्ड्स का चाहिए। ये उसने सारी डिटेल्स और ये अटैचमेंट्स भेज दी। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट भी क्लोज हो चुका है क्योंकि ये भी प्रोजेक्ट विन हो चुका है। अब 10 से $30 उसने लिखा, मैंने क्या सोचा कि चलें जी ठीक है, विद इन बिटवीन रहते हैं, ना 10 करते हैं ना 30 करते हैं, $20 मैंने उसको बिडिंग कर दी। लेकिन मेरे से नीचे देखें $10 की बिडिंग है, 25 की है, 30 की है, $10, $30, $30, $40 और $26। तो डिफरेंट लोगों ने यहाँ पे बिडिंग की, लेकिन प्रोजेक्ट विन किसने किया? जिसने लीस्ट रेट पे बिडिंग की थी। तो $10 वाले को ये प्रोजेक्ट मिल गया। ऑब्वियसली लोगों के लिए मैटर करती है उनकी जो है रकम, जो पैसा जो है वो मैटर करता है। तो वो देखते हैं कि हमें कौन बंदा जो है वो सस्ता काम दे रहा है। और स्टार्ट में मैं हमेशा यही कहता होता हूँ कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप न्यू सेलर हैं, तो अपनी सर्विसेज को सस्ता बेचें। सस्ता बेचें लेकिन सस्ता करें नहीं। सस्ता करने और सस्ता बेचने में फ़र्क ये है कि आप अपनी सर्विसेज को इतना भी सस्ता ना बना दें कि आगे वाला आपके ऊपर हैवी हो जाए।
आप अपना एक मयार रखें, अपनी सर्विसेज का एक मयार रखें। हाँ, स्टार्ट में जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं रिव्यूज़ लेने के लिए $5 पे भी सेल कर लें, लेकिन उनके साथ अपनी गुफ्तगू को, अपनी बातचीत को इस तरह से बनाएं कि उसको भी पता लगे कि यार मेरे सामने जो बंदा बैठा है वो भी एक प्रोफेशनल बंदा है, उसे भी काम आता है, उसे भी काम करना आता है। और जब आप उसे काम करके दें तो भी वो काम भी इतना अच्छा करके सबमिट करवाएं कि आगे वाला दोबारा आपके पास आए और बार बार आपके पास काम लेके आए। सो ये बिडिंग इनसाइट था, ये मैंने आपको दिखा दिया कि बिडिंग किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे बिडिंग जो होती है वो होती है प्रपोजल के थ्रू। प्रपोजल हम आपको जो हमारा 4th डे पे जो होगा, 7 रंगी फार्मूला मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, कि वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रपोजल किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से भेजते हैं। सो ये हमारा आज का एक ओवरव्यू था freelancer.com का। ठीक है, अगेन सर्विसेज सारी होती हैं फ्रीलांसर पे भी, जो आपके पास फाइवर पे हैं वो यहाँ पे भी होती हैं। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें हैं कि प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, कंटेस्ट्स क्या हैं, मुकाबले भी होते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे, फ्रीलांसर्स कंटेस्ट, मेंबरशिप अगर आपने लेनी है, पैसे आपके पास हैं, आप मेंबरशिप ले सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता सिवाय इसके कि आपके पैसे ही ज़ाया होते हैं। सो ये था आज का ओवरव्यू और आज का लेक्चर। आप में से किसी को क्वेश्चन है तो चैट में लिखिए। और ये सिर्फ इसको ये ना समझे कि ये सिर्फ फ्रीलांसर है। आपका अपवर्क, आपका गुरु, आपका पीपल पर आर, वो भी सेम इसी चीज़ पे जो है वो काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट इन्हीं चीज़ों, इसी तरह से उनके अकाउंट बनते हैं, इसी तरह वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट किए जाते हैं और इसी तरह वहाँ पे भी बिडिंग की जाती है। सिर्फ चंद एक चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, वो जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं तो यू कैन सेंड मी अ स्क्रीनशॉट और मैं आपको वहाँ पे हेल्प आउट कर दूंगा। सो क्वेश्चन बताएं जी, आप में से जिस जो जो कोई क्वेश्चन बताएं। खुशबख्त आपने स्टिकर भेजा हुआ है। लाइबा इस्लाम शॉपिफाई। अच्छा देखिए, शॉपिफाई का बेसिकली क्या है कि शॉपिफाई एक ब्रॉडर फील्ड है। आप में से कुछ लोग होंगे, बल्कि आपके इस ग्रुप में कुछ लोग हैं ऐसे कि जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स क्या है, क्लॉथिंग है, शूज़ है, मेकअप का सामान है, अच्छा मोबाइल एसेसरीज हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हर चीज़ ऑनलाइन सेल हो रही है। तो शॉपिफाई जो है वो एक सेलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अब फिर शॉपिफाई में आती हैं दो चीज़ें, एक चीज़ है ड्रॉप शिपिंग और एक है आप अपना स्टोर बना लें। आप अपने स्टोर के खुद से मालिक बन जाए, अपना अपना एक स्टोर बना लें और उससे जो है अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे सेल करें। यानी कि या तो आप अपनी दुकान लगा लें, या अगर आपने अपनी दुकान नहीं लगानी तो आप बन जाए फूड पैंडा। एक होटल से आपने खाना उठाया और क्लाइंट्स के घर पे पहुंचा दिया। अब बीच में कौन है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो जो ड्रॉप शिपिंग होती है वो इसी तरह से होती है कि आप एक बंदे के स्टोर से या alibaba.com, जो कि बहुत बड़ी ये कह लें कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से प्रोडक्ट उठाते हैं, उसे अपने प्रोफाइल पे शो करवाते हैं। अब क्लाइंट डायरेक्टली बजाय कि वो जाए और अलीबाबा पे घूमे ढूंढे, वो आपके पास आता है, आपके उधर अकाउंट पे आएगा, देखेगा, ठीक है, और जो चीज़ उसे पसंद आएगी या जो चीज़ यानी कि जो प्रोडक्ट वो ख़रीदना चाहेगा वो आपके पास ऑर्डर कर देगा। आप वो प्रोडक्ट अलीबाबा से ख़रीदेंगे और उस बंदे के घर पहुंचा देंगे और बीच में आप अपना मार्जिन रख लेते हैं, फीस
या कुछ कमीशन कह लें कि वो आप अपना रख लेते हैं, ठीक है, वो आपके अकाउंट में आ जाती है, जो बाकी अकाउंट होती है वो अलीबाबा के अकाउंट में चली जाती है। तो ये एक ब्रॉडर फील्ड है, इसके ऊपर आप जब फर्दर वर्क करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो मैंने आपको बताया। सबा खान और फ्लेम की ब्रांड पार्टनर, चलें जी, माशाल्लाह, अच्छी बात है। अर्न कितना चाहते हैं तो कौन सा अकाउंट होगा, सेलर और बायर? ऑब्वियसली सेलर अकाउंट पे ही अर्निंग होती है। बायर अकाउंट पे तो आप हमेशा बाय करते हैं और डॉलर दे के बाय करते हैं, तो वहाँ पे अर्निंग नहीं होती। सेलर अकाउंट से ही अर्निंग होती है। कुछ वक्त क्या चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है? लेकिन जब तक हम किसी फील्ड में इन नहीं होंगे, जब तक हम उस पर वर्कआउट नहीं करेंगे और थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे, तो सारा कुछ ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जब हम इन हो जाते हैं तो सारा कुछ आसान होता नज़र आता है। टू बी ऑनेस्ट, यकीन कीजिए कि 2019 से पहले मैं भी लैपटॉप से ऐसे ही भागता था, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि जो आपकी बेसिक स्किल्स हैं लैपटॉप की, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इनसे भी, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये भी बहुत अच्छे से यूज़ नहीं करने आते थे। जस्ट यूँ कह लें कि बेसिक्स सा थोड़ा बहुत काम आता था। और लैपटॉप की या कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं आइडिया था कि किस तरह से वर्कआउट करती हैं, किस तरह से काम करना है। बट जब मैं इन हुआ हूँ तो दिस दिस इज़ द ओनली वे ऑफ माई अर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे बहुत कुछ पता है चीज़ों का। तो अपना आप इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिस चीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व करते हैं वहाँ से फिर आपको जो है उस चीज़ का रिवॉर्ड भी मिलता है। कॉपी पेस्ट से रिलेटेड हो, फ्रीलांसर पर लिखा है उससे रिलेटेड थोड़ा गाइड कर दें जी। फ्रीलांसर पे भी वही चीज़ें हैं, सारा कुछ कॉपी पेस्ट। लेकिन देखें, फ्रीलांसर पे एकेडमिक राइटिंग अलाउ है, लेकिन फ्रीलांसर पे भी आपको प्लेजरिज्म कोई अलाउ नहीं करेगा। एकेडमिक राइटिंग में भी जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो आपको कहते हैं कि काम जो है वो यूनिक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए। हाँ, अगर आप काम ही कॉपी राइटिंग का करना चाहते हैं, लाइक कॉपी पेस्ट का, आपके प्रोजेक्ट, आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा प्रोजेक्ट पेश करता है कि वो कहता है कि बस जी ये चीज़ है, इसको आप कॉपी कर दें। लाइक बहुत दफ़ा काम इस तरह आता है कि कन्वर्ट वर्ड फाइल इनटू PDF, या कन्वर्ट PDF इनटू वर्ड फाइल। तो वो क्या कहते हैं कि आपको PDF पे से कॉपी करके वर्ड फाइल में लिख के हमें भेज दें। तो इस तरह का अगर काम है तो वो फिर आपने कॉपी पेस्ट ही करना होता है, वहाँ पे कोई इशू नहीं होता प्लेजरिज्म का। स्क्रीन पर कॉपी पेस्ट शो हो रहा है, उसका कह रही हूँ कि क्या वो कन्वर्टिंग का काम है? जी जी, लेट मी चेक कि ये क्या काम है।
शो कराता हूँ, रिज्यूम करते हैं शेयरिंग को। ये देखें, ये एक प्रोजेक्ट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, लेट्स सी कि क्या प्रोजेक्ट है ये। द प्रोजेक्ट डजंट एग्जिस्ट। आई थिंक उसने प्रोजेक्ट को ऑलरेडी ही कैंसिल कर दिया हुआ है, या उसको कोई बंदा मिल गया है तो उसने वो कैंसिल कर दिया। वैसे आप यहाँ से देखें, $5 copy paste. If there is any copy paste work, then definitely contact me. कॉपी राइटिंग वर्क समवेयर लाइक, ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारे जैसे किसी पाकिस्तानी ने गलती से अपनी सर्विसेज को पोस्ट किया हुआ है प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आप इस तरह से अपने सर्विसेज को पोस्ट नहीं कर सकते। आपको करना क्या होता है कि आपको अपनी स्किल्स बेस पे सर्च करनी होती है, ब्राउजिंग करनी होती है, और वहाँ पे अगर कोई कॉपी पेस्ट का काम हो तो फिर उसको जाके अपने प्रपोजल देना होता है। पार्ट पेंटिंग क्राफ्टिंग का काम भी है। क्राफ्टिंग का आई थिंक क्राफ्टिंग का तो शायद ना हो। हैंडीक्राफ्ट्स का लास्ट टाइम भी मुझसे ये किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर हम हैंडीक्राफ्ट्स, क्योंकि देखिए ये प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, आप वो सर्विसेज सेल कर सकते हैं जो आप ऑनलाइन कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें। लाइक अगर आप यूएसए का एक क्लाइंट है और आप उसे कहेंगे जी मैं आपको हैंडीक्राफ्ट्स या कोई इस तरह की क्राफ्ट पेंटिंग करके देता हूँ जिस चीज़ पे, वो पहले तो वो चीज़ आपको, या अगर उसकी अपनी है तो वो यूएसए से यहाँ पे कैसे पे, और अगर यहाँ पे वो भेजता नहीं है, वो कहता है कि आप खरीद के करते हैं, तो आप उस पर करने के बाद वो पेंटिंग वगैरह यूएसए कैसे उसको भेजेंगे। तो यहाँ पे बीच में मीडियम नहीं है, तो यहाँ पे वही काम अलाउ है जो आप ऑनलाइन कर सकें और अपना ऑनलाइन ही क्लाइंट्स को सबमिट कर सकें। फ्रीलांसिंग का मतलब ही ऑनलाइन वर्किंग है। अच्छा जी, चलें ठीक है, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का जो है ये सेशन यही एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल तो मैं अवेलेबल नहीं होगा, ऑब्वियसली कल मुझे ट्रैवल करना है, तो मंडे से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अगर कल मैं अवेलेबल हुआ तो मैं बता दूंगा कोमल को, तो आपकी जो है वो क्लास अरेंज कर लेंगे, ठीक है। और मंडे और ट्यूसडे दो हमारे दिन के तौर पे फाइवर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें कुछ ट्रिक्स एंड टूल्स हैं फाइवर से रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर मुलाकात होती है।